हेलो दोस्तों, आज हम इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट में जेम्स डेविड वॉटसन के बारे में पढ़ेंगे। जेम्स डेविड वॉटसन का जन्म अप्रैल 6, 1928 को शिकागो में हुआ। His interest developed in genetics during bird watching. He received PhD in zoology, studying the effect of X-ray in bacteriophage multiplication. He met Crick and together solving the DNA structure. They proposed the double helix structure of DNA in 1953. Together they received Nobel Prize in 1962. अब हम फ्रांसिस हैरी कैम्पटन क्रिक के बारे में पढ़ेंगे। क्रिक का जन्म जून 8 इन 1960 को नॉर्थैम्पटन इंग्लैंड में हुआ। He completed PhD on X-ray diffraction of polypeptides and protein. Francis Crick's friendship with Watson led to the DNA structure proposal in 1953. Became a fellow of the Royal Society in 1959. Together they shared many honors with Watson, including the Nobel Prize in 1962. Central dogma of molecular biology was proposed by Crick. जो सेंट्रल डोगमा है वो है डीएनए से आरएनए बनता है जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनता है जिसे ट्रांसलेशन कहते हैं, जब डीएनए से डीएनए बनता है उसे रेप्लिकेशन कहते हैं। यही सेंट्रल डोगमा है। अब वॉटसन एंड क्रिक ने कुछ साथ में प्रपोज किया। They together proposed double helical structure of B type of DNA in 1953. DNA replication is semi-conservative. This proposed by Watson and Crick, but they gave no proof for this. डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। इसका जो सुझाव वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया, लेकिन वो इसके बारे में कोई सबूत नहीं दे पाए। टुगेदर दे रिसीव्ड मैनी प्राइज, उनमें से मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल का मैसाचुसेट्स हॉस्पिटल का जॉन कॉलिन वेरेन प्राइज उन्हें 1959 में प्राप्त हुआ। लेस्कर अवार्ड इन 1960 में प्राप्त हुआ। द रिसर्च कॉर्पोरेशन प्राइज इन 1962 में प्राप्त हुआ। और जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक को साथ में नोबेल प्राइज इन 1962 1962 में प्राप्त हुआ। थैंक यू सो मच।